नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जॉब रेडी भारत में। चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसी तरह की वीडियो आपको मिलता रहे। हाँ, और आज के इस विस्तृत चर्चा में, जिसे हम डीप डाइव कहते हैं, हम प्राचीन इतिहास का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा कवर करने वाले हैं। बिल्कुल। और आज का हमारा विषय है बौद्ध संगीतियाँ। आज हमारे पास जो बेहतरीन PDF नोट्स है ना, हम उनको लाइन बाय लाइन समझेंगे। कोई भी पॉइंट छूटेगा नहीं। सही बात है। हमारी कोशिश यही रहेगी कि हर एक स्लाइड को हम एकदम आसान शब्दों में डिकोड करें, जैसे क्लासरूम में होता है ना, बिल्कुल वैसे ही। तो चलिए शुरू करते हैं। अब हम स्लाइड 1 देख रहे हैं। और इस स्लाइड की सबसे पहली हेडिंग ही हमें बताती है संगीति का अर्थ और पृष्ठभूमि। बिल्कुल। तो पहली लाइन में लिखा है कि संगीति का असली अर्थ एक विशाल परिषद या सम्मेलन से है। मतलब ये कोई आम सी मीटिंग नहीं थी। आप इसे आज के समय की एक बहुत बड़ी ग्लोबल समिट या पार्लियामेंट्री सेशन की तरह समझ सकते हैं। और स्लाइड में आगे लिखा है कि इसका आयोजन बुद्ध के महापरिनिर्वाण यानी उनकी मृत्यु के तुरंत बाद हुआ था। इसमें बौद्ध भिक्षुओं, विद्वानों और आचार्यों ने भाग लिया था। और इसका उद्देश्य क्या था? PDF की अगली लाइन साफ करती है कि बुद्ध की शिक्षाओं का पाठ, संकलन और संरक्षण करना ही इसका मुख्य लक्ष्य था। मतलब अगर हम थोड़ा रुक कर सोचें, एक बहुत बड़ा साम्राज्य है या एक वैचारिक क्रांति है और उसका संस्थापक अचानक दुनिया से चला जाता है। और सबसे खौफनाक बात यह है कि उसने अपने नियम कहीं कागज पर लिखे ही नहीं है। सब कुछ सिर्फ मौखिक है। बिल्कुल। और यही वो सबसे बड़ा डर था। अगर उनके अनुयायियों की याददाश्त धुंधली पड़ गई तो वो पूरा का पूरा धर्म ताश के पत्तों की तरह बिखर जाता। अरे इसीलिए तो PDF में ये साफ लिखा है कि कुल 4 प्राचीन और 2 आधुनिक संगीतियां हुई। चलिए अब हम स्लाइड 2 की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें पहली संगीति का जिक्र है। हाँ, स्लाइड 2 की पहली लाइन है, प्रथम बौद्ध संगीति, एक आपातकालीन बैठक। ये आपातकालीन बैठक वाला शब्द बहुत सटीक है। स्लाइड में समय दिया है 483 ईसा पूर्व और स्थान है राजगृह की सप्तपर्णी गुफा। और उस समय शासक कौन थे? लाइन में साफ लिखा है, हर्यक वंश के अजातशत्रु। अजातशत्रु, और इसकी अध्यक्षता की थी महाकश्यप ने। PDF का अगला पॉइंट कहता है कि इसमें 500 अरहत भिक्षुओं ने भाग लिया था, इसीलिए इसे पंचशती का भी कहा गया। यहाँ अरहत शब्द को समझना जरूरी है। अरहत यानी वे भिक्षु जिन्होंने ज्ञान की एक बहुत ऊंची अवस्था प्राप्त कर ली थी। तो 500 महान विद्वान एक गुफा में बैठकर केवल अपनी याददाश्त के सहारे एक पूरे धर्म का संविधान लिख रहे हैं। सोचकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। खैर, स्लाइड की आखिरी लाइन इस संगीति के परिणाम के बारे में है। लिखा है कि बुद्ध की शिक्षाओं को 2 पिटकों में बांटा गया। जी, पहला था सुत्त पिटक, जिसे बुद्ध के बेहद करीबी शिष्य आनंद द्वारा संकलित किया गया। इसमें बुद्ध के धार्मिक उपदेशों को रखा गया। और दूसरा था विनय पिटक, जिसे उपाली नाम के भिक्षु ने संकलित किया। इसमें संघ के अनुशासन और नियम शामिल थे। मतलब एक तरफ धर्म की आत्मा है, जो सुत्त पिटक है, और दूसरी तरफ उसका ढांचा है, जो विनय पिटक है। यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि इस विभाजन ने बौद्ध धर्म को आगामी 5000 वर्षों तक सुरक्षित रखने का आधार तैयार कर दिया। एकदम सही। लेकिन नियम चाहे कितने भी सख्त हों, समय के साथ उनमें दरारें आ ही जाती हैं। और यही हमें हमारी अगली स्लाइड पर ले जाता है। अब हम स्लाइड 3 देख रहे हैं, दूसरी संगीति और पहला विभाजन। हाँ, स्लाइड की पहली लाइन बताती है कि ये संगीति पहली के ठीक 100 साल बाद 383 ईसा पूर्व में हुई। और स्थान था वैशाली का वालुकाराम विहार, जिसे कूटागारशाला भी कहा जाता है। बिल्कुल। और शासक थे शिशुनाग वंश के कालाशोक। इस बैठक के अध्यक्ष सब्बकामी थे, जिन्हें रेवत भी कहा गया है। अब PDF का जो अगला पॉइंट है वो थोड़ा चौंकाने वाला है। इसमें लिखा है कि विवाद का कारण अनुशासन के 10 नियमों पर मतभेद था, जैसे दोपहर के बाद भोजन करना या सोने चांदी का दान लेना। मतलब क्या वाकई सिर्फ खाने के समय और चांदी के सिक्कों पर इतना बड़ा धर्म विभाजित हो सकता है? पश्चिमी क्षेत्र के पुराने भिक्षु इसके सख्त खिलाफ थे, लेकिन पूर्वी क्षेत्र के भिक्षु जो शहरों में थे वो नियमों में ढील जाते थे। और शायद इसीलिए अगली लाइन में लिखा है बौद्ध संघ का पहला स्पष्ट विभाजन।
हाँ, जो पुराने नियमों पर अड़े रहे वो स्थविर कहलाए और जो बदलाव चाहते थे वो महासांघिक। ये किसी भी संगठन के बढ़ने का एक प्राकृतिक हिस्सा है। अब हम स्लाइड 4 देख रहे हैं, सम्राट अशोक का मास्टर स्ट्रोक और तीसरी संगीति। जी, समय है लगभग 250 ईसा पूर्व। स्थान है पाटलिपुत्र का अशोकाराम विहार। और शासक थे अशोक, अध्यक्ष थे मोगलीपुत्र तिस्स। अगर हम इसे व्यापक संदर्भ में देखें तो अशोक ने ये संगीति सिर्फ धर्म के लिए नहीं बुलाई थी। उनका साम्राज्य बहुत विशाल था और उसे जोड़े रखने के लिए धम्म की जरूरत थी। एकदम सही पॉइंट। स्लाइड का अगला बुलेट पॉइंट कहता है कि यहाँ त्रिपिटक को अंतिम रूप दिया गया और एक तीसरा पिटक जुड़ा, अभिधम्म पिटक। हाँ, अभिधम्म पिटक। इसमें बुद्ध की शिक्षाओं की बहुत ही उच्च स्तरीय दार्शनिक व्याख्या की गई और साथ ही कथावस्तु नामक ग्रंथ का संकलन हुआ। पीडीएफ की आखिरी लाइन कहती है कि संघ भेद रोकने के लिए कठोर नियम बनाए गए। और अशोक सिर्फ यही नहीं रुके, उन्होंने जो अगला कदम उठाया वो इतिहास बदल देने वाला था। आप धम्म प्रचारकों को विदेशों में भेजने की बात कर रही हैं। बिल्कुल। उन्होंने अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजा। ये वो टर्निंग पॉइंट था जहां से बौद्ध धर्म एक क्षेत्रीय दर्शन से एक ग्लोबल धर्म बन गया। क्या बात है, ये तो सच में एक ग्लोबल मूवमेंट था। खैर, अब हम स्लाइड 5 पर आते हैं। यहाँ कहानी वाकई बहुत दिलचस्प हो जाती है। हेडिंग है चौथी संगीति और बड़ा वैचारिक बदलाव। ये प्रथम शताब्दी ईस्वी, लगभग 72 या 78 ईस्वी के आसपास हुई। स्थान था कश्मीर का कुंडलवन, या कुछ इतिहासकार जालंधर भी मानते हैं, और शासक थे कुषाण वंश के कनिष्क। हाँ, और इस स्लाइड में जो सबसे खास बात लिखी है वो ये कि ये एकमात्र ऐसी संगीति थी जिसमें अध्यक्ष के साथ साथ उपाध्यक्ष का पद भी था। बिल्कुल, अध्यक्ष थे वसुमित्र और उपाध्यक्ष थे महान विद्वान अश्वघोष। ये इसलिए जरूरी था क्योंकि सिल्क रूट के जरिए बहुत सारे नए विचार आ रहे थे। चर्चाओं का स्तर बहुत विशाल हो गया था। इसे तो हम एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के उदाहरण से समझ सकते हैं। ओरिजिनल कोड एक है, लेकिन जब वो दुनिया भर में गया तो किसी ने नए फीचर जोड़ दिए, किसी ने नया वर्जन निकाल दिया। बहुत ही बढ़िया उदाहरण है ये, और इसी का नतीजा हमें स्लाइड की अगली लाइन में दिखता है। लिखा है कि बौद्ध उपदेशों को तांबे के पत्रों यानी ताम्र पत्रों पर उकेरा गया। और सबसे बड़ा परिणाम था बौद्ध धर्म का 2 संप्रदायों में पूर्ण विभाजन, हीनयान और महायान। जी, हीनयान मतलब पुरानी परंपरा जो बुद्ध को महापुरुष मानते थे, और महायान मतलब वो नया विचार जहां बुद्ध को ईश्वर मान लिया गया और मूर्ति पूजा शुरू हो गई। मतलब बुद्ध ने जीवन भर जिस मूर्ति पूजा का विरोध किया, उसी धर्म में उनकी मूर्तियां पूजी जाने लगी। समय किसी विचार को कैसे पलट सकता है, ये उसका सबसे बड़ा सबूत है। बिल्कुल, और भाषा भी बदल गई। इसी समय महाविभाषा शास्त्र की रचना संस्कृत भाषा में हुई। ये पाली भाषा से संस्कृत की ओर एक बहुत बड़ा बदलाव था। खैर, ये तो बात हुई प्राचीन संगीतियों की। अब हम स्लाइड 6 देख रहे हैं, जो हमारी आखिरी मुख्य स्लाइड है, आधुनिक काल की संगीतियां और ज्ञान का सार। अक्सर लोगों को लगता है कि संगीतियों का सिलसिला प्राचीन काल में ही खत्म हो गया, लेकिन ऐसा नहीं है। हाँ, स्लाइड में लिखा है कि 5वीं संगीति 1871 ईस्वी में मांडले, बर्मा में हुई। बर्मा को आज हम म्यांमार कहते हैं। और शासक कौन थे? राजा मिंडोन। स्लाइड साफ बताती है कि उन्होंने 729 संगमरमर की शिलाओं पर पूरे त्रिपिटक को उकेड़ दिया, ताकि कोई भी उपनिवेशवादी ताकत उसे नष्ट न कर सके। दुनिया की सबसे बड़ी पत्थर की किताब। और फिर छठी संगीति 1954 से 1956 के बीच रंगून में हुई। ये एक विशेष महापाषाण शैल गुहा में हुई थी, प्रधानमंत्री यूनू के संरक्षण में। और इसका उद्देश्य क्या था? पीडीएफ की ये लाइन कहती है कि इसका उद्देश्य बुद्ध के महापरिनिर्वाण की 2500वीं वर्षगांठ मनाना था। 2500 साल। ये सच में एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक मील का पत्थर था। बिल्कुल। अब पीडीएफ के अंत में एक बहुत ही महत्वपूर्ण सेक्शन दिया है, त्रिपिटक का त्वरित ब्रेकडाउन। हाँ, इसे समझना बहुत जरूरी है क्योंकि ये पाली भाषा में है। पहला है विनय पिटक, जिसमें नियम और भिक्षु भिक्षुणियों की आचरण संहिता है। दूसरा है सुत्त पिटक, जिसमें उपदेश और संवाद है। ये सबसे बड़ा पिटक है। और तीसरा है अभिधम्म पिटक, जिसमें दर्शन और आध्यात्म की दार्शनिक व्याख्या है। ये तो हो गया सिलेबस। अब आते हैं इस पीडीएफ गाइड के सबसे मजेदार हिस्से पर। इतिहास को महज तारीखों के चश्मे से हटाकर उसे मानव स्वभाव के नजरिए से देखना ही असली पढ़ाई है।
तो दोस्तों, इसी गहरे विचार के साथ हमारी आज की इस पीडीएफ क्लास और डीप डाइव का समापन होता है। जी, मुझे उम्मीद है कि हर एक बुलेट पॉइंट अब आपके दिमाग में एक कहानी की तरह छप गया होगा। बिल्कुल। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो आपको मिलते रहें। धन्यवाद।